સ્વાગત છે। આજે આ પ્રેસ વાર્તામાં અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા માનનીય આલોક શર્માજી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। સાથે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર જીતુભાઈ પટેલ આપણી સાથે ઉપલબ્ધ છે અને સાથે ડોક્ટર અમિત નાયક પ્રવક્તા પણ ઉપસ્થિત છે। તો હું માનનીય આલોક શર્માજીને કહીશ કે તેઓ આજની આ પ્રેસ વાર્તાને સંબોધિत કરે। धन्यवाद हिमांग जी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि एक बहुत ही हृदय विदारक घटना गुजरात में पिछले दिनों घटी, जिसमें 200 से ज्यादा मृतकों के बारे में बताया जा रहा है। बड़ा दुखद है कि कुछ विषयों को लेकर आज हम जिन विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं, ये सरकार पूरी तरह से आज भी अभी भी गुजरात की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करने के काम में लगी हुई। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो एसआईटी बनाई गई उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई दिया। आज भी सब कुछ छुपा लो, इस घटना के बारे में जितनी जानकारी है उनको छुपा लो, जनता तक मत जाने दो। एसआईटी बनी, किसने बनाई, किसके आदेश से बनी, कौन कौन मेंबर्स हैं, वो भी ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बताना चाहती है। बड़ा ही दुखद है। आज कांग्रेस पार्टी की 2-3 डिमांड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एसआईटी के सदस्यों के बारे में थोड़ा सा मीडिया के साथियों को अवगत करा देना चाहता हूं। एक कोई संदीप वसावा जी हैं, आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं आरएनबी। दूसरे बेनीवाल जी हैं, ये भी आईएएस हैं, कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तीसरे त्रिवेदी साहब हैं, सुभाष त्रिवेदी जी, ये पुलिस के अधिकारी हैं, आईजीपी सीआईडी। और ऑफिशियल लेटर किसी ने नहीं देखा अभी तक। ये सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से पता चल रहे हैं, छन छन के खबरें आ रही। केएम पटेल साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल के आरएनबी के। गोपाल टाक साहब हैं, ये एचओडी हैं एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये 5 लोग हैं, पांचों ही सरकारी मुलाजिम, पांचों ही सरकारी कर्मचारी हैं और पांचों ही सरकार के अधीन काम करते हैं, जो सरकार स्वयं अपने कटघरे में खड़ी। ये मुख्यमंत्री के मुलाजिम हैं जो फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री का फोन चला जाएगा। दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री के फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो अधिकारी 200 से ज्यादा जाने चली गई उस इंसिडेंस की, उस घटना की जांच करने के लिए अपॉइंट किए गए। कब हुए, किसके आदेश से अपॉइंट हुए, एसआईटी किसने बनाई, सब कुछ अंधेरे में। सबसे पहली डिमांड हमारी कि लीपापोती इस जांच की बंद होनी चाहिए। यह एसआईटी जो कि केवल और केवल अधिकारियों की है, जो स्वयं उनके भाई बंधु कटघरे में जांच के। यह एसआईटी कांग्रेस पार्टी आज डिमांड करती है कि तुरंत स्क्रैप की जानी चाहिए। इस एसआईटी को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। यह एसआईटी लीपापोती से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये एसआईटी केवल दिखावा है। ये एसआईटी मुख्य कल्प्रिट्स को बचाने का एक रास्ता है। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदाबाद से निवेदन करती है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस एसआईटी को तुरंत स्क्रैप किया जाए और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उनके तत्वाधान में, उनकी मॉनिटरिंग में ये एसआईटी काम करे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन मोदी साहब गए थे वहां पर। कल मोदी साहब समझाने गए थे कि किस तरह से कैसे बचाया जाए। मोदी साहब ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। ये लीपापोती का काम तुरंत बंद होना चाहिए। पहली डिमांड।
दूसरा, हम सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि जो मृतक थे उन मृतकों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना घटी, किसकी मृत्यु कैसे हुई। जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय विसरा रिपोर्ट मांगेगा। विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व की गई कि नहीं की गई। सरकार केवल कल्प्रिट्स को बचाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत ये सरकार काम कर रही है। आज कंपनी के एक मैनेजर ने कोर्ट में कहा कि गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसा मंजूर था इसलिए ऐसा हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व थे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसी मर्जी थी, मंजूरी थी। ये आज कोर्ट में कहा गया है वहां कंपनी के एक मैनेजर के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड को रोकने के लिए, बचाने के लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही। हमारा तीसरा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि पिछले 1 साल में गुजरात की भ्रष्ट सरकार ने जितने मुहूर्त किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट हो, सुरक्षा के लिहाज से उसका ऑडिट हो और उनका फाइनेंशियल ऑडिट भी हो। आनंद फानंद में ऑडिट करने के चक्कर में कौन कौन सी कंपनियों को कितना पैसा दिया गया पिछले 1 साल में, उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो और साथ के साथ सेफ्टी चेक का ऑडिट हो। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है, हम गुजरात सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद किया जाए। जिनमें सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको तुरंत बंद किया जाए। एक बहुत अजीबोगरीब घटना वहां पर हुई है कि जहां पर डेड बॉडीज की पूरी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, वहां पर एक पिता गए, वो अपने 2 बच्चों को, अपने 2 लड़कों को ढूंढ रहे थे और उनके दोनों बच्चे जिनकी उम्र 18 और 20 साल थी, हैवीली इंजर्ड थे। वो दोनों बच्चे, उनकी सांसें चल रही थी और वो डेड बॉडीज के बीच में पाए गए। पिता का नाम है गुलशन राठौड़। हम बच्चों का नाम जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि दोनों बच्चे जल्द स्वस्थ होकर अपने मां बाप के पास वापस पहुंचे। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी रही कि मोदी जी का दौरा है, किस तरह से ओरोवा कंपनी को बचाया जाए, किस तरह से वहां पर कूलर लगाए जाए, किस तरह पर वहां पर गद्दे बदले जाए, चद्दर बदली जाए। और जिस हॉस्पिटल में 4 दिन पहले कुत्ते घूम रहे थे गलियों के अंदर, उस हॉस्पिटल को चमकाकर रखा जाए। इस सरकार ने इतनी निकम्मेपन के काम किए हैं कि जो बच्चे जिंदा थे, जो व्यक्ति, उनको भी डेड बॉडीज में डाल दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की पहली डिमांड एसआईटी स्क्रैप हो, रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज के माध्यम से एसआईटी बने, क्योंकि ये सारे के सारे एसआईटी के मेंबर्स वो हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनसे न्याय नहीं मिल सकता है। दूसरी डिमांड, जो एसआईटी बने वो एसआईटी केवल क्रिमिनल चीजों को नहीं तय करे, वो तो पहला मूल काम हो ही। कंपेंसेशन कितना मिले, किस परिवार में किस तरह की हालत रही। ये 2 लाख रुपए देकर मोदी साहब चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, 2 लाख रुपए जिंदगी की कीमत आप लोगों ने लगा दी। ये एसआईटी ये भी तय करे कि कंपेंसेशन का अमाउंट कितना हो। और इसी कड़ी में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात अहमदाबाद को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय जगदीश ठाकुर जी की तरफ से चिट्ठी लिखी है 2 पेज की। इसमें हमने ये तमाम डिमांड की है कि
ये एसआईटी तुरंत स्क्रैप हो, नई एसआईटी बने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हेड हो और इसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग हों। ये सरकारी कर्मचारी नहीं जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलेगी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी और हमारा निवेदन है कि आप इस चिट्ठी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार अभी भी पूरी तरह से मुख्य जो आरोपी हैं, जिसमें सरकार स्वयं कटघरे में है, उनको बचाना चाहती है। ना ऑर्डर की कॉपी है एसआईटी की, एसआईटी फर्जी है, ये पूरी तरह से फर्जी एसआईटी है। ये कोई टेक्नोलॉजी का मैटर नहीं था, ये कोई ब्रिज के आर्किटेक्चर का मैटर नहीं। दिस इज कंप्लीटली एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आईएएस आईपीएस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी गुजराती में इन तमाम चीजों को आपको बताऊं। आलोक शर्मा जी, हेमंत भाई, डॉक्टर अमित भाई, पत्रकार मित्रों, आलोक जी ने खुद સારી રીતે આખી વાતનું વર્ણન કર્યું કે 7 એપ્રિલ 2016 દિવસે આપનું જ કલકત્તાનું ભાષણ જે હતું તેના મુજબ આ એક્ટ ઓફ ફ્રોડ છે અને એક્ટ ઓફ ફ્રોડ હોય ત્યારે જે પ્રકારે લીફાફોતી થઈ છે, આ ઘટના કેટલી ગંભીર અને કેટલી હૃદયદ્રાવક છે। કણસતા અવાજોને કાળજે કોતરનારા જોઈએ, આંસુની લીપી જાણનારા જોઈએ। કયા શાસ્ત્રોની અંદર લખ્યું છે કે આવી ઘટના બનીને 3 વખત આપણે કપડા બદલી અને જાહેર કાર્યક્રમો કરી અને આજે 2જી તારીખે એક દેખાવા પૂરતો શોક જાહેર કરી ગયા। કયા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે ઘરમાં માતમ હોય અને ઘરને કલર કામ ચાલતું હોય? આ કયા હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે? મૃતદેહ પર લિપસ્ટિક ક્યારે ન લગાવાય? જે છે તથ્યોનો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ। અને એટલા માટે આ મચ્છુની ઘટના પહેલા અનેક ઘટનાઓ બની છે। તક્ષશિલાથી શરૂ કરી અનેક પ્રકારના ઓવરબ્રિજના કામ હોય અને અમે એ પણ માંગણી કરીએ છીએ કે જેટલા કામ અને નર્મદાની કેનાલો જ્યારે તૂટી ગઈ હોય ત્યારે એમ કહેવાય છે કે ઉંદરો કાતરી ગયા। અમારે એટલું જ કહેવું છે કે ઉંદરો પકડવાના પાંજરા કમલમમાં મૂકી દો, એક પણ કેનાલ તૂટશે નહીં। ભગવાનનો પાડ માનો, ઈશ્વરનો હું 2 હાથ જોડીને પાડ માનું છું કે જેટલા ગુજરાતની અંદર 203 જેટલા મધ્યમ, 17 મોટા અને એક સૌથી મોટો નર્મદા ડેમ, જેનું કામ 95 મીટર સુધી કોંગ્રેસની સરકારે કરેલું, અગર આ સરકારે કર્યું હોત તો કદાચ હિન્દુસ્તાનના નકશા ઉપરથી ગુજરાત મીટી ગયું હોત। કેવળ ભ્રષ્ટાચારનો અડ્ડો જ્યારે બન્યો હોય ત્યારે આપણે સૌએ અને પત્રકાર મિત્રોએ હું અભિનંદન સારા મીડિયાને આપું છું કે એક દિવસની એક મિનિટની ઘટનાઓને પ્રજા સમક્ષ મૂકી છે। અને ત્યારે આલોકજીએ જે માગણી કરી છે કે એસઆઈટીની જ્યારે પણ કોઈ રચના થતી હોય તે સરકારના પરિપત્ર મુજબ એને કઈ રીતે એમાં વર્તવાનું છે, કઈ તપાસ કરવાની છે એની ડિટેલ સાથે હંમેશા હોય, પરંતુ કેવળ આંખોમાં ધૂળ નાખવાને માટે કાગળ ઉપર નહીં પણ ટ્વિટર દ્વારા એસઆઈટી બનાવી અને આ મૃતકો સાથે જે ખેલ ખેલવામાં આવ્યો છે એ કોંગ્રેસ પાર્ટી એનો સખત વિરોધ કરે છે। જેના પરિવારમાંથી એક 2 વર્ષનું નાનું બાળક, તમે એને એ મૃતદેહને આવતું જુઓ, મને મારે પણ પૌત્ર છે, મને ખબર પડે કે એ બાળકની
એ માતાના આંસુ પણ સુકાઈ ગયા છે. પરિવારની ઉપર શું વેદના થતી હશે. આ વેદના સમજવાની સંવેદનશીલતા સરકારે સંપૂર્ણપણે ગુમાવી છે. અને એટલે જ અમે કહીએ છીએ કે પ્રતિપક્ષ તરીકે જે કંઈ ખોટું થતું છે એની નુચકેતીની કરવાની પ્રજાએ અમને જવાબદારી સોંપી છે. અને એટલા માટે જેમ હવા કા કામ હે ડરના, દિયા કા કામ હે જલના, હમારા કામ હે લડના. પ્રજાના પ્રશ્નો માટે અમે લડતા રહીશું. અને આપે પણ જોયું છે કે કેવી ઘટનાઓ બની છે. સવારે સ્કૂલ બનાવવામાં આવે અને સાંજે સ્કૂલ ગુમ થઈ જાય. આ પ્રકારનો ખોખલો વિકાસ દુનિયાને બતાવી અને એક પછી એક એ તક્ષશિલાથી શરૂ કરી, કાંકરિયાની ઘટનાથી શરૂ કરી, બોટાદની ઘટનાથી શરૂ કરી અનેક ઘટનાઓ જ્યારે પરંપરાગત રીતે ચાલતી હોય ત્યારે આલોકજીએ જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે કોંગ્રેસ પક્ષ સંપૂર્ણપણે ન્યાયિક માગણી માટે આદરણીય નામદાર કોર્ટને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે આ ઘટનાની અંદર અત્યારે મહિલા આયોગ મૌન છે, બાળ આયોગ મૌન છે, હ્યુમન રાઇટ કમિશન મૌન છે. ક્યાં ગયા બધા? કઈ ઊંઘની ગોળીઓ ખાઈને તમે સૂઈ ગયા છો? જ્યારે આ મૌન જ્યારે પાડ્યું હોય ત્યારે એક આશરો આ દેશમાં, આ દેશના ન્યાયતંત્ર ઉપર છે. કોંગ્રેસ પક્ષ આ પ્રજાવતી ન્યાયતંત્રને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરાવો. આ તો એવું થયું છે કે જે રીતે રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે કે જેને મરામતનું કામ સોંપ્યું હતું, જેમ કમ્પાઉન્ડર એ ઓપરેશન કરે, કોઈ વાનર હવાઈ જહાજ ચલાવે અને અડગટ માણસ વહીવટ કરે, એવી ઘટના જયારે બની હોય ત્યારે માન્ય નામદાર કોર્ટ આને સંજ્ઞાનમાં લઈ અને પોતાની કમિટી દ્વારા ગુજરાતની પ્રજાને ન્યાય અપાવે એવી અમારી વિનંતી છે. कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं. कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं. थैंक यू.